अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अलजबरी इबारतें और उन पर अमल, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशन ऑन अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 33 देखेंगे। इससे पहले 32 एक्सरसाइज में हमने अलजबरी इबारत के बारे में पढ़ा कि कौन सी इबारत अलजबरी इबारत होती है और उसको कौन कौन सी किस्में होती हैं। एक रुकनी, दो रुकनी और सह रुकनी और एक कसी रुकनी होती है। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है अलजबरी इबारतों की जमा। जमा हम अदद का जानते ही हैं, जमा भी जानते हैं, नफ़ी भी जानते हैं, ज़रब, तकसीम सब कुछ मालूम है हमको। जमा अगर मालूम है, सही से हम जमा कर ले जाते हैं तो वही जमा जो है यहाँ पर हमको करना है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें हर्फ मिले रहेंगे और उसमें और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देखने में आपको लगेगा कि इसमें अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं और बाकी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम इस तरह से जमा करते हैं 4x जमा 5x, अब ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब मुसाबा अलजबरी इबारत रहेगी तभी एक दूसरे को हम जमा कर सकते हैं या नफ़ी कर सकते हैं। जमा और तफरीक उसी वक्त हो सकती है जब दोनों अलजबरी इबारत क्या हो, मुसाबा हो, उसके एक एक रुकन जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हों या कुछ रुकन एक दूसरे से मिलते जुलते हों, मुसाबा हों, तो उसको हम जमा या नफ़ी कर सकते हैं और ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, किसी ने पूछा कि x जमा वाई कितना होता है, तो आप आंसर में क्या देंगे, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा x जमा वाई। x क्या हमने लिया था, हमने आम को लिया था x, और y किसको लिया था, नहीं आम नहीं, x जो हमने लिया था बॉल को लिया था और y जो है बैट को लिया था। तो बैट और बॉल को प्लस करने पर वो जमा नहीं होंगे, वो x प्लस वाई यानी बैट जमा बॉल यही रहेगा। तो इसी तरह से अगर x प्लस वाई है या a जमा b है या कोई दूसरा हर्फ a m जमा n है, अगर इसी तरह से नफ़ी में भी है x नफ़ी y है, x m नफ़ी y है या a नफ़ी b है, तो उसका भी आंसर वही आएगा जो लिखा हुआ है। x प्लस वाई का आंसर x प्लस वाई ही आएगा। अगर x माइनस वाई लिखा है तो x माइनस वाई आएगा। जमा कब होगी, जब दोनों के हर्फ एक जैसे रहेंगे, मुसाबा रहेंगे, तब क्या जमा होगा, इसमें से x कामन हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर है जरीब और जमा 5 जरीब यहाँ पर है और x ऐसे बाहर लिख दिया जाता है। ये बराबर 5 4 9x हो जाएगा। अगर डायरेक्ट किसी ने बराबर इसके ऐसे लिख दिया कि ये 9x होगा तो भी गलत नहीं है, ये कामन लेना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अभी आप बुनियादी एकदम बुनियाद पर हैं, इसलिए आप अगर इस तरह से कामन लेकर के कि इसका जरीब 4 और इसका जरीब 5 है, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका जरीब 4 और इसका जरीब 5, इसको जमा कर सकते हैं 4 और 5, लेकिन x ही आएगा, उसमें और कोई दूसरा नहीं आएगा। जैसे इसी तरह से 14l जमा 15l, तो इसमें सिर्फ 14 और 15 जमा होगा, 14 और 15 कितना होगा, 29l हो जाएगा। यानी कि अगर ये 14 क्या है, कोई चीज़ है, l से एल फार लेमन चूस या एल फार लट्टू, अगर ये 14 लट्टू है और ये 15 लट्टू है, सब मिलकर के 29 लट्टू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये इसके मतगैर एक जैसे रहेंगे, एक जैसे का मतलब उसकी कुव्वत भी एक जैसी होनी चाहिए, तब उसको हम जमा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये तो एक रुकनी अदद है, अगर 2 रुकनी अदद रहेगी तो भी हम जमा कर सकते हैं। देखिए 2 रुकनी अदद अगर इस तरह से है 2x जमा 5y और इसको 3x जमा 6y में मिलाना, जमा करना है। तो जमा करने के लिए ऊपर नीचे भी लिख करके जमा किया जाता है और
आजू बाजू में भी लिख करके जमा किया जाता है। जैसे आप अदद का जमा करते हैं, ऊपर नीचे भी लिख करके जमा करते हैं और नीचे ऊपर भी लिख करके जमा करते हैं। जैसे इसको अगर जमा करना है तो 14L जमा 15L, तो अब 14 और 15 को आपको जमा करना आसान हो गया। 4 और 5 9 और 1 1 2L हो गया। इसी तरह से 4x जमा 5x ऊपर नीचे लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जरीब जो है जमा हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा और ये मदगैर एक बार ही लिख लिया जाएगा। ये आम है या बैट है या बॉल है, जो भी है वो साथ में हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको जमा करना है तो इसको भी ऊपर नीचे लिख करके जमा कर सकते हैं। 2x जमा 5y। अब इस बात का ध्यान रहेगा, जैसे अदद में हम जमा करते हैं तो इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखते हैं, तब हमारा आंसर सही आता है। अगर आपने कभी गलती से क्या कर दिया, इकाई के नीचे दहाई लिख दिया या सैकड़े के नीचे इकाई लिख दिया और उसको प्लस कर लिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसी तरह से ये भी है कि आपको नीचे ऊपर लिखते वक्त x के नीचे x वाली अदद लिखेंगे, y के नीचे y वाली अदद लिखेंगे। ये 2x जमा 6y, ये कितना हो जाएगा, 2 इधर से जमा करेंगे 5 6 11 y हो जाएगा, प्लस दोनों में है प्लस आ जाएगा, यहाँ 2 2 4x हो जाएगा। हमारा जमा करने में अदद में क्या है कि इकाई की तरफ से जमा किया जाता है, लेकिन अलजबरी इबारत में ये कोई उसूल नहीं है। आप इकाई की तरफ से यानी कि राइट हैंड साइड से जमा कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से जमा कर सकते हैं या दरमियान से जमा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस फ़र्क ये है कि आपका जो जमा हो रहा है वो एक ही जिन्स का होना चाहिए, एक ही नस्ल का होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, यानी मुसाबा होना चाहिए, तब उसके जरीब को हम जमा कर सकते हैं या नफ़ी कर सकते हैं। अब अलजबरा आपने पढ़ लिया है, मतलब कि ये जमा नफ़ी वाली अदद पढ़ लिया है, तो जैसे भी आप कर सकते हैं। जमा होगा तो जमा कर लेंगे, नफ़ी होगा तो नफ़ी कर लेंगे। अब देखिए अगर इसको हम आजू बाजू में लिख के करते हैं तो कैसे आएगा, 2x जमा 5y जमा 3x जमा 6y। दोनों को अलग अलग कौस में भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ये बराबर हो जाएगा, जब कौस खुलेगा तो ऐसे ही हो जाएगा, 2x जमा 5y जमा 3x जमा 6y। अब क्या करते हैं, इसके बाद x वाले को एक साथ लिखते हैं, 2x जमा 3x जमा y वाले को एक साथ लिखते हैं, 5y जमा 6y। अब ये इसमें से जैसे कामन लेके किए थे वैसे कर सकते हैं कि 2 जमा 3 और x जमा 5 जमा 6 जरब y, तो हो जाएगा 3 2 5 x जमा 6 5 11 y। अगर इस लाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप 2 और 3 5 x लिख देंगे और 5 और 6 11 y लिख देंगे तो भी आपका सही रहेगा। तो यही उसूल है कि मुसाबा अलजबरी इबारत जो है एक दूसरे में जमा हो सकती है, यानी कि मुसाबा रुकन को हम जमा करेंगे या मुसाबा रुकन को नफ़ी करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक जो है आपका उसूल जो है जमा और नफ़ी का, जो आपने पिछले शुरुआत में 7th में पढ़ा है कि जब दो अदद होती है उसको जमा करना हो या नफ़ी करना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, दोनों की अलामत देखी जाती है। अगर दोनों की अलामत एक जैसी है तो उसको जमा कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों की अलामत सेम है तो उसको जमा कर लेते हैं। लेकिन आंसर में अलामत क्या आती है, अगर जमा की अलामत है तो आंसर में जमा की अलामत लगाइए या ना लगाइए चलेगा, लेकिन दोनों की अलामत अगर नफ़ी है तो जमा करने के बाद आपको आंसर में नफ़ी की अलामत लगाना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब दोनों की अलामत अलग अलग रहेगी तो आपको नफ़ी करना है, एक जमा रहेगा एक नफ़ी रहेगा, तो हमेशा आपको तफरीक करना रहेगा, चाहे उसको आपको कहा जाए कि जमा कीजिए या नफ़ी कीजिए। और इसमें आंसर क्या आएगा आपका, अगर जमा वाली अदद बड़े दिखने में लगेगी तो आंसर जमा में आएगा, और नफ़ी वाली अदद दिखने में बड़ी दिखेगी तो आंसर नफ़ी में आएगा। जैसे कि अगर हम 5 में से 8 नफ़ी करते हैं तो 5 में से 8 नफ़ी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, 8 में से 5 को नफ़ी करते हैं तो 8 की अलामत आती है। 8 में से 5 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 3 आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे उसूल होते हैं किस तरह से करते हैं। एक उसूल यहाँ बताया जाता है, हम बताते हैं कि ये जमा वाली अदद है
उसको ऐसे लिखा जाए 5 बार, 1 2 3 4 5। और नफ़ी वाली अदद ऐसे लिखी जाए, कैसे? ऐसे माइनस की तरह से, यहीं से शुरू कर दिया जाए जमा वाले को काटते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो जमा हो गया यानी कि जो ये कट गया वो ख़त्म, जो बच गया वही आंसर। माइनस 1 2 3 क्या बचा है? माइनस बचा है, तो आंसर माइनस हो जाएगा। अगर इसी तरह से ये ऐसे है आपकी -8 जमा 5 है, तब भी आपका आंसर वही आएगा। पहले क्या करेंगे? -8 बार लिखेंगे, -1 एक बार लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8, 5 बार प्लस कर लेंगे, 1 2 3 4 5, क्या बचेगा? -3 बच रहा है। या कोई अदद ऐसे ले लेंगे हम जिसे 2 नफ़ी 3 करना है, तो 2 बार ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे और 3 बार आड़ी लाइन खींचेंगे, तो कितना बचेगा? -1, एक माइनस बच रहा है, ये बच रहा है। इसी तरह से अगर हम ये देख लें कि 3 - 2 कितना होगा, तो 3 - 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बार ऐसे लाइन खड़ी खींचना पड़ेगा और 2 बार। अब कौन सी लाइन बची है? जमा वाली बची, खड़ी लाइन बची है, इसलिए आंसर में प्लस आएगा, यानी कि अलामत नहीं लिखी जाएगी, 1 आ जाएगा। इसमें -1 आ गया और इसमें +1 आ गया। इस बात का ध्यान रखना है और कोई नई चीज़ इसमें नहीं जुड़ रही है। आइए अब इसका एक्सरसाइज के सवालात देखते हैं। इसमें सवाल में कहा गया है कि जमा कीजिए। अब इसमें हम कुछ सवाल को ऊपर नीचे लिखे जमा करेंगे और कुछ सवाल को आजू बाजू में लिख करके जमा करेंगे। जैसा भी आपको अच्छा समझ में आएगा, यानी आप जैसा कर पाएंगे वैसा कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। ऊपर नीचे लिख करके जमा किया जाए, यानी उमूदी तरीके से किया जाए जमा, या उफ़की तरीके से जमा किया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका बराबर आएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इसका हमने यहाँ ऊपर नीचे लिख लिया है, पहला, दूसरा और तीसरे को, तो इसलिए हम सीधे सीधे जमा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 9p जमा 16q में जमा करना है हमको क्या? 13p जमा 2q। तो इसमें 16 और 2 18 हो जाएगा और q। सवाल को करने से पहले एक बार उसकी अदद देख लेंगे कि दोनों अदद में ऊपर नीचे q है, ऊपर नीचे p है, ऐसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको उसकी जगह पर ले जाना पड़ेगा, p को p के नीचे और q को q के नीचे। दोनों की अलामत जमा है इसलिए जमा आ जाएगा। इसमें दोनों अलामत जमा है, जमा हो जाएगा, 13 9 22 हो जाएगा और p, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका सवाल हमने लिख दिया है, लेकिन इसमें जो है ये 18c जो है, 18b जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और 13c जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको जब ऊपर नीचे उमूदी तरीके से हल करना होगा, यानी जमा करना होगा, तो आपको c के नीचे c लिखना होगा और b के नीचे b लिखना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी कोई अदद नफ़ी या तफरीक तभी होगी जब उसके हर्फ एक जैसे होंगे, यानी मुसाबा होंगे, उसकी कुव्वत भी एक जैसी होगी और उसके हर्फ भी एक जैसे होंगे। तो हमने इसको तरतीब से करके 18b को पहले लिख लिया है और 13c को बाद में लिख लिया है। अब देखिए इस a b प्लस है, a b प्लस है, आंसर में प्लस आ जाएगा, यानी हमको प्लस करना है। और 13 और 8 कितना होता है? 21, जमा कर लेंगे, c हो जाएगा। फिर a b प्लस है, a b प्लस है, आंसर में प्लस आ जाएगा और 18 और 6 24b हो जाएगा। फिर ए बी प्लस दोनों प्लस हो करके 16 और 2 18 हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें दोनों की अलामत नफ़ी है इसलिए आंसर नफ़ी में आएगा और दोनों को जमा करना पड़ेगा। 12 और 8 20 हो जाएगा। y की कुव्वत 2, y की कुव्वत नहीं जमा की जाएगी, y की कुव्वत 2 ही आएगी। और फिर इसी तरह से 13 और 9 को जमा कर लेंगे, 13 और 6 19 हो जाएगा और x की कुव्वत 2, दोनों की अलामत एक जैसी इसलिए जमा कर लिया गया। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 17a² b² प्लस 16c, और इसमें देखिए दूसरी क्या है 28c पहले लिखा है और 28a² b बाद में लिखा गया है। तो इसको अगर आपको उमूदी तरतीब तरीके से करना है, यानी ऊपर नीचे लिख के करना है, तो नफ़ी 28a² b को पहले लिखना होगा। देखिए ऐसे लिखेंगे हम, पहले 17
ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा जमा 16 सी, और इसको ये नफ़ी अलामत के साथ यहाँ आएगा, नफ़ी 28 ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा, और ये जमा, यहाँ पर अलामत कोई नहीं, इसका मतलब जमा होता है, जमा 28 सी। अब इसको जमा करेंगे, जमा कर लेंगे हम, तो ये दोनों अलामत जमा है इसलिए जमा होगा। 8 और 6 14, हासिल 1 1 1 2 2 4 44, दोनों की अलामत जमा इसलिए जमा लिख लेंगे और सी हो जाएगा। सब चीज़ का ख्याल रखना है, अलामत का भी ख्याल रखना है, ज़रीब को जमा करना है और मुतगय्यर को सेम टू सेम उतार लेना है। अब इसमें देखते हैं, एक में जमा है और एक में नफ़ी है, तो हमको मालूम है कि जब एक जमा रहेगा और एक नफ़ी रहेगा तो क्या होगा, तफरीक ही होगा। तो 16 में से हमको क्या, 17 में से क्या करना है, 28 को नफ़ी करना है, इसका मतलब नफ़ी नहीं होगा, यानी 28 में से हमको 17 को नफ़ी करना पड़ेगा, इसलिए आंसर में नफ़ी आ जाएगा। अब 17 को 28 में से नफ़ी कर देंगे तो 8 में से 7 निकलेगा 1 और 2 में से 1 निकलेगा 1, यानी ऊपर नीचे ऐसे कर लेंगे, 28 माइनस 17 कर लेंगे तो 8 में से 7 निकलेगा 1 और 2 में से 1 निकलेगा 1। ये 28 में से निकल रहा है इसलिए इसकी अलामत आ जाएगी। और ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा, मुतगय्यर 1 हो 2 हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेम टू सेम उतर जाएगा। और इसी को अगर हमको आजू बाजू में लिख के करना है तो तरतीब बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, या अगर हम उसकी तरतीब तरीके से करते हैं तो 17 ए की कुव्वत 2 बी की कुव्वत 2 जमा 16 सी जमा 28 सी नफ़ी 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर सॉरी। तो ये हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 28 नफ़ी 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके पास ले आना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर नफ़ी 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 28 सी। अब वही काम करना है हमको। देखिए, 17 में से 28 को नफ़ी करना है। 17 में से 28 को जब नफ़ी करेंगे तो नफ़ी नहीं होगा, तो 28 में से 17 को नफ़ी करना पड़ेगा, इसलिए 28 की अलामत आ जाएगी। और 28 में से 17 नफ़ी करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 ए का मुरब्बा और बी का मुरब्बा, और ये 16 और 28 जमा होकर के 44 हो जाएगा और सी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे उफ़की तरीके से करिए चाहे उमूदी तरीके से करिए। अब देखिए, एक नया सवाल आया है आपका, ये इस तरह से, इसको भी उमूदी तरीके से करेंगे तो भी ख्याल रखना पड़ेगा, और उफ़की तरीके से करेंगे तो कोई ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। उसको क्या करना है आपको, जो एक जैसी है मुसाबा रुकन है उसको इकट्ठा करके, जमा होता है तो जमा कर लेंगे, नफ़ी होता है तो नफ़ी कर लेंगे। अगर हम इसको ऊपर नीचे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3y का मुरब्बा नफ़ी 10y जमा 16, और दूसरी इबारत है 2y माइनस 7, तो y स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे 7, 10y के नीचे लिखेंगे 2y और नफ़ी 7। अब इसको जमा कर लेंगे, जमा की अलामत लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 16 जमा है और 7 नफ़ी है, इसका मतलब ये नफ़ी होगा, और 16 बड़ा है इसलिए इसकी अलामत आ जाएगी। 16 में से 7 निकलेगा, सबको मालूम है कितना आता है, 9। और फिर इसी तरह से नफ़ी 10 और जमा 2 है, तो नफ़ी 10 में से जमा 2 करेंगे, कितना आएगा, जमा नहीं करेंगे, 2 में से 10 को नफ़ी करेंगे, लेकिन 2 में से 10 नफ़ी नहीं होगा, तो इसलिए 10 में से नफ़ी करेंगे, इसलिए इसकी अलामत आएगी, और ये 10 में से 2 निकलेगा 8 हो जाएगा, और y, और इसमें कुछ करना नहीं है, ये 3y की कुव्वत 2 ऐसे उतार ली जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। अगर आजू बाजू में लिख के करते, यानी उसकी तरीके से करते, तो कोई टेंशन ही नहीं, y वाले को एक साथ में कर लेते और 16 और 7 को एक साथ में कर लेते, आंसर आ जाता। फिर ये देखिए आपका नफ़ी 3y की कुव्वत 2 जमा 10y नफ़ी 16। हम ज़्यादातर उमूदी तरीके से करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि आप उमूदी तरीके से अदद वाली अदद ज़्यादा किए हो,
अगर आपको उमूदी तरीके से आ जाएगा तो आप उफ़क़ी तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए उमूदी तरीके से आपको आ जाना चाहिए, एक तरीके से आना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें ऊपर वाली ये जो पहली अलजबरी इबारत है ये 3 रुकनी है, सह रुकनी है, और ये दो रुकनी है। और इसमें ये 7y की क़ुव्वत 2 है, तो 7y की क़ुव्वत 2 लिखेंगे, और जमा 8 है। इसका रुकन नहीं है, y वाला रुकन नहीं है, तो अगर नहीं लिखना चाहते तो भी चलेगा, नहीं तो अगर y वाला रुकन नहीं, जो रुकन नहीं है 0 ज़रब y लिख दें तो सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये तरीका अगर लिखने का आपको आता है कि जो रुकन नहीं है उसको 0 ज़रब करके लिख लें तो बहुत अच्छा है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और जमा 8 16 के नीचे लिखना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना रहेगा। अगर ये गलती कर देंगे, 10 के नीचे 8 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब नफ़ी 16 जमा 8, अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि नफ़ी 16 जमा 8 है, तो ये नफ़ी होगा, जमा नहीं होगा। किस में से नफ़ी होगा? 16 में से नफ़ी होगा, इसलिए 16 की अलामत आएगी। 16 में से 8 नफ़ी होगा तो 8 हो जाएगा, नफ़ी 8 आ गया। अब ये 10 और 0 वाला जमा करना है तो ये जमा 10 आ जाएगा, 10y, और इसमें 3 नफ़ी है और 7 जमा है, तो नफ़ी 3 जैसे हमने बताया था कि नफ़ी 3 ऐसे 3 बार लिख लेंगे, और जमा 7 बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये तो 3 ख़त्म हो गया, कट करके ख़त्म हो गया, प्लस हो गया तो ये ख़त्म हो गया। ये कितना बचा? 1 2 3 4 बच रहा है, 4 क्या बच रहा है? जमा वाला, तो 4y की क़ुव्वत 2 हो जाएगा। ये चाहे जमा लिखिए या ना लिखिए आपका चलेगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आप करिए, जो भी सवाल मिसाल में दिए गए हैं या और अपने से बना के करने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिस्क्रिप्शन में लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।